अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तलाफ। डोनाल्ड लू ने कांग्रेशनल पैनल के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। साइफर के हवाले से जितना भी बयानिया था पीटीआई को, उसको झूठ करार दे दिया। बानिया पीटीआई के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि उनका इल्ज़ाम सरासर झूठ पर मबनी है और किसी किस्म की कोई अमेरिका की तरफ से साजिश नहीं की। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमने किसी किस्म की कोई साजिश नहीं की। असद मजीद भी ये कह चुके हैं कि साजिश जो साइफर के बहाने जो साजिश के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो भी झूठे हैं। साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान की इक़्तिसादी पॉलिसियों के हवाले से भी तारीफ़ की। उन्होंने साथ साथ 9 मई के मुकदमात में लोगों को ट्रायल होने पर भी तफ्तीश की। उन्होंने तशवीश का इज़हार किया। साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से उठने वाले सवालात के हवाले से भी तशवीश का इज़हार किया। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है उसके ऊपर भी हम पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी की बहुत ज़्यादा मौक़े इस वक्त मौजूद हैं। हम अमेरिका को पाबंद करेंगे, अमेरिका को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी की जाए। देखा जाए तो बड़ा मिला जुला किस्म का उनका बयान था और बड़ा आप कह सकते हैं कि सही डिप्लोमेट जिसे कहा जाता है कि आप डिप्लोमेसी की में बड़े कमांड रखते हैं, उस तरह का उनका पूरा बयान था। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने एक तरह साइफर की तरफ से पीटीआई के बयानियों को बिल्कुल झूठ करार दिया। साथ साथ उन्होंने इलेक्शन के ऊपर जो उनकी तशवीश है उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर बिल्कुल हम नज़र रखे हुए हैं और हम लोग बिल्कुल इसमें रिपोर्ट भी हासिल कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने साइफर के हवाले से जो भी इसमें मुकदमात थे उनके हवाले से भी कहा कि हमारा ये इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मैटर है। लेकिन एट दी एंड आप देखें जो सेक्रेटरी थे कांग्रेस के, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि हम सेटिस्फाइड हैं। वहाँ पे नारेबाजी भी होती रही। वहाँ पे कुछ गोरे अंग्रेज़ थे जो वहाँ पर डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़ जो है वो नारेबाजी कर रहे थे, इसको झूठा झूठा करार दे रहे थे। साथ साथ उनको फिर वहाँ से बाहर भी निकाल दिया गया। साथ वहाँ पे पीटीआई के भी कुछ अमेरिका के जो तंजीम के लोग थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। साथ एक कोट पिंक के हवाले से एक तंजीम है, उनकी एक सरबराह भी वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने भी फ्री 804 अपने हाथों के ऊपर लिखा हुआ था। इसके ऊपर बड़े सवालिया निशान उठ रहे हैं कि उनका क्या ताल्लुक पाकिस्तान के अंदरूनी मामला से, और फिर वहाँ पे नारे लगाने वाले वहाँ के अंग्रेज़ क्यों थे। फिर वहाँ पे नारेबाजी भी इस तरह की हो रही थी कि फ्री इमरान खान, वी वांट इमरान खान, द फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इस तरह की नारेबाजी गोरों की तरफ से की जा रही थी। तो उस पर ज़ाहिर सी बात है सोशल मीडिया के ऊपर मिला जुला रुझान है। पीटीआई की जानिब से यही मौक़िफ़ आ रहा है कि इससे ये साबित होता है कि साइफर मौजूद था और साइफर था। साजिश उसके तहत हुई या नहीं हुई ये दूसरा एक बयानी है, लेकिन साइफर के हवाले से जो जुटलाया जा रहा है कि सिरे से साइफर ही नहीं था। प्राइम मिनिस्टर के एक बयान को कोट करके ये बात की जाती है कि प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि साइफर मौजूद ही नहीं था, वो कागज़ कुछ और था, झूठा था। फिर बात ये भी की जाती है कि वो पेपर घुमा दिया गया, पाकिस्तान के एक अहम दस्तावेज़ थी जिसके हवाले से इमरान खान के ऊपर केस भी चल रहा है। ये सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन जाहिर सी बात है अगर एक बड़े लेवल पे हाई ऑफिशियल हेयरिंग के अंदर इस तरह का अगर बयान दे दिया जाए और ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए कि हमने किसी किस्म की कोई साजिश नहीं की उस मुल्क के ख़िलाफ़ जिसका एक्स प्राइम मिनिस्टर हमारे ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहा है, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी कामयाबी आप कह सकते हैं कि फ़ॉरेन डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को ये हासिल हुई है। और जो केस पाकिस्तान में इस वक्त उनके खिलाफ चल रहा है, मेरे ख्याल से उसको काफ़ी ज़्यादा तक़वियत मिलती है। कहीं पाकिस्तान एम्बेसडर की बात करें, असद मजीद की बात करें या डोनाल्ड लू की बात करें, जिनके दरमियान गुफ्तगू को बेसिकली साइफर का एक रंग दिया गया था कि पाकिस्तान को एक साइफर पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से लिखा गया कि इस तरीके से पाकिस्तान जो है इमरान खान को जो है वो हटाने की बात की जा रही है। अमेरिका जो है वो दबाव डाल रहा है पाकिस्तान के ऊपर के इमरान खान को उनके ओहदे से हटाया जाए। इसके ऊपर गुफ्तगू और भी हमारे पास खबरें हैं आज, लेकिन इस गुफ्तगू पे हमने मुस्लिम नून की एक सीनियर रहनुमा है, ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब की एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, हारून अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस पर बात करेंगे। हारून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। कि साइफर का जो एक बयानिया बनाया गया था जिसके ऊपर एक पूरी इलेक्शन कैंपेन खड़ी की गई, अमरीकी साजिश के हवाले से बात भी की, पाकिस्तान के अंदर भी किरदारों का नाम लिया गया कि ये किरदार इस साजिश का हिस्सा हैं, लेकिन जो इसके अहम किरदार थे डोनाल्ड लू जिनके हवाले से बात की जा रही थी, जो पैगाम जिन्होंने ट्रांसमिट किया था पाकिस्तान में कि शायद वो बहीना तौर पर वो इस गवर्नमेंट से खुश नहीं और इनको रिमूव किया जाए, ये सारा बयानिया आप नहीं समझते कि ज़मीं बोस हो गया है, लेकिन या इसमें कोई और मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है और जो सज़ा बेसिकली बानिया पीटीआई को उसमें हुई है उसको तक़वियत मिलती है, आप समझते हैं कि इस हेयरिंग से, या अमेरिका का अपना अंदरूनी मैटर था, ये आप इसको इस तरह से देखते हैं? असद मिर्जा साहब देखें, अमेरिका के सबसे बड़े मुस्तनद जो उनका ऐवान है उसकी तरफ से बाकायदा तौर पर जो वहां पर हियरिंग हुई है उसमें डोनाल्ड लू ने इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को
उनके साइफर के मुतालिक बयानिए को, और उनके जो मौक़िफ़ था कि अमेरिका ने पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर के साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत खत्म की है, इस करार दे दिया है। मतलब ये है कि बिल्कुल क्लियर कट अंदाज में उन्होंने कहा है कि इमरान खान एक झूठा शख्स है और तहरीक इंसाफ का साइफर से मुतालिक जो केस है वो झूठ पर मबनी है। देखें, इस केस के दो बड़े मरकजी किरदार हैं। मतलब दो लोगों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसको साइफर करार दिया गया, और उस गुफ्तगू की बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर इंतशार खलफशार पैदा करने की कोशिश की गई, और तकरीबन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों धरने दिए गए और पाकिस्तान को मुसलसल इंतशार का शिकार रखा गया। उसका एक मरकजी किरदार उस वक्त अमेरिका में मौजूद जो पाकिस्तान के सफीर थे असद मजीद, और पाकिस्तान में अमेरिका के सफीर डोनाल्ड लू। अब इन दोनों अफराद ने ये बयान दे दिया है। असद मजीद ने बहुत पहले ये कह दिया था कि इमरान खान का ये जो मौक़िफ़ है ये सरासर झूठ पर मबनी है, और कल डोनाल्ड लू ने अमेरिका में बाज़ाब्ता तौर पर समाअत के दौरान जो है ये कहा है कि ये सारा झूठ था, फ्रॉड था। पाकिस्तान के अंदर कोई भी हुकूमत आए उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, हमारा इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। अवाम जिसको मुंतखब करते हैं उस हुकूमत के साथ हमने काम करना होता है, और उन्होंने जो मौजूदा हुकूमत है जिसके सरबराह वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है, इस पर भी एतमाद का इजहार किया है, और उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है इसके साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो इलेक्शन के अंदर जो तहफुजात हैं, जो खदशात हैं, या जो अपोजिशन जमातों का जो एक बयानिया है कि इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाए, उसके हवाले से भी उन्होंने मुतालबा किया। हारून साहब, ये डोनाल्ड लू की जानिब से ज़ाहिर सी बात है साइफर के हवाले से तो उन्होंने कह दिया कि ये झूठ था, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में भी वो कुछ ना कुछ कमेंट्स कर गए। ये एक नॉर्मल रूटीन होती है वजारत ख़ारजा की जानिब से किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात के बारे में गुफ्तगू करना, या आप समझते हैं कि ये अमेरिका का ये वतीरा रहा है कि दूसरे मुल्कों के मामलात के अंदर अपने बयानबाजियाँ तो करते हैं, जिस तरीके से बरतानिया ने अभी रूस के इलेक्शन के ऊपर बयानबाजी की है, जिस तरीके से चाइना के इलेक्शन के हवाले से बयानबाजियाँ होती हैं, इसको उसी तनाजुर में आप लेते हैं? जैसे उन्होंने कहा कि हमें धांधली के जो इल्ज़ामात हैं उस पर हमें तशवीश है, हम इसके ऊपर तहकीकात देख रहे हैं कि किस तरीके से तहकीकात होती हैं। फिर उन्होंने कहा कि 9 मई में जो लोग मुलव्वस थे उनके खिलाफ जो ट्रायल किया जा रहा है, मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से बात की, उस पर भी हमें तशवीश है, हम उस पर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। ये इनके सुपर पावर्स जो होती हैं ये इनका वतीरा रहता है, या आप समझते हैं कि ये भी एक अंदरूनी मुदाखलत के हवाले से ये इसको हम उसी तनाजुर में लेंगे? नहीं सर, ये रूटीन के मामलात हैं, इसमें कोई ऐसी चीज है जो तशवीश के काबिल नहीं है। ये वो कमेंट्स करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जो जमहूरी मुमालिक हैं जहां पर इलेक्शन के इनकाद पर उनके नताइज पर जो सवालिया निशान खड़े किए जाते हैं उसके हवाले से वो अपना बयान जारी करते हैं। लेकिन उनके पाकिस्तान के जो सियासी मामलात हैं, कौन सी हुकूमत वजूद में आई है, वो किस तरीके से आई है, इसमें उनकी किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं है। लेकिन कल उनके कुछ बयानात इंतहाई हौसला अफजा भी है कि जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी है, और रिसेंटली 2-3 दिन पहले जो अफवाज पाकिस्तान के नौजवान मीर अली में शहीद हुए हैं, और बिलखसूस पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल की जा रही है, इस पे डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के साथ हमदर्दी का इजहार किया है, और उन्होंने ये कहा है कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हम मुकम्मल तौर पर हर तरीके से पाकिस्तान के साथ हैं। तो उन्होंने ओवरऑल जो पाकिस्तान में जो
बेसिकली ये जो ईवान नुमाइंदगान की जो मीटिंग थी, जो समाअत थी, उसका बुनियादी टाइटल भी यही था कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात है, पाकिस्तान में जो जमहूरी अमल है और पाकिस्तान के जो मुआशी मामलात हैं, उन तमाम मामलात पर उस पर बहस हुई है। क्योंकि ज्यादा अहम मामला साइफर के हवाले से था, तो साइफर के मामले में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बानी चेयरमैन को एक झूठा शख्स करार दिया है। और मेरा ख्याल ये है कि ये अमेरिका की तारीख में पहली समाअत ऐसी हुई है जिसमें किसी दूसरे मुल्क के साबका वजीर आजम को इस तरीके से झूठा डिक्लेयर किया गया हो और उसको जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात है उनको खराब सर करने ये तो या लम्हा जो फिक्रिया है एतमाद का फुकदान है, हारून साहब, ये तो फिर उस लम्हा पर फिक्रिया जो है ना। है उसको इस तरीके से उस खुलकर बयान किया उसको। हारून साहब, ये तो फिर लम्हा फिक्रिया है ना। हमें सोचना चाहिए कि हमारी सफ़ों में जो इस तरह के लोग अगर मौजूद हैं, चलें आप इसको एक खुशाइन बात समझ रहे होंगे कि शायद वहाँ से कुछ हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर को झूठा करार दे दिया, लेकिन सर ये इंटरनेशनली तौर पर सुबकी नहीं है पाकिस्तान को। आप ये नहीं समझते कि क्या क्या फॉल्ट्स हैं, कहाँ कहाँ गलतियाँ हम लोग कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, हमारी पॉलिसीज़ कहाँ से ड्राइव हो रही हैं, हम कहाँ से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। ये तो फिर एक शर्मिंदगी की बाइस तो है ना। अगर अगर हमारे आपके शायद मुखालिफिन होंगे इमरान खान, लेकिन देखें एक्स प्राइम मिनिस्टर तो थे ना, दुनिया तो उनको एक्स प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देख रही थी। तो हमें मजीद चीज़ों के अंदर अपने नज़रसानी करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझते हैं? देखिए बात ये है कि पिछले मेरा ख्याल है कि 10 साल से शायद ही कोई दिन ऐसा हो जिस दिन हमने अपने आप को पूरी दुनिया में रुसवा न किया हो या अपना तमस्खर न उड़ाया हो। अब देखें, जब IMF के हेडक्वार्टर के बाहर पाकिस्तान की एक सियासी पार्टी जो है वो प्रोटेस्ट करेगी और ये मुतालबा करेगी कि पाकिस्तान को जो IMF के साथ मामलात है उसमें रुकावट डालने की कोशिश करेगी, जब पाकिस्तान के साबका वजीर और हम सब आजम प्रोटेस्ट करने से ज्यादा आप देखें कि कि जिस तरीके से पाकिस्तान के सिपा साथ सलार के मामलात खिलाफ जो तय करते कैंपेन हुए स्टार्ट की गई, आप नजरसानी करें या आप पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट करेंगे अफवाज पाकिस्तान के सिपाही सालार के खिलाफ, उनको एक डिक्टेटर करार देंगे, तो बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर जो है वो अपने जाती मफादात के लिए, अपनी सियासत के लिए, अपने बानी चेयरमैन को जो है रिहाई दिलवाने के लिए, हुकूमत पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए वो तहरीक इंसाफ इस वक्त मुकम्मल तौर पर रियासत दुश्मनी का रूप धार चुकी है। पाकिस्तान के अंदर के मामलात हो, पाकिस्तान के बाहर के मामलात हो, बड़े वेल प्लान्ड तरीके से तहरीक इंसाफ मुसलसल रियासत और रियासती इदारों पर हमला आवर होती है और वो ये चाहती है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर डिफॉल्ट करे, पाकिस्तान श्रीलंका बने, पाकिस्तान में अनारकी फैले, पाकिस्तान सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे। आप देखेंगे अली अमीन गंडापुर जैसे शख्स की बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा तहरीक की तरफ से वाज़े पैगाम था कि वो वफाक को हुकूमत नहीं करने देगी, पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देगी। लेकिन हारून साहब यहाँ पे एक मुझे छोटे से सवाल का जवाब दें। हारून साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? वफाकी हुकूमत के मुतालिक इस्तेमाल की है वो इंतहाई शर्मनाक है, अफसोसनाक है। हारून साहब वन वे ट्रैफिक शुरू कर दी सर। वजीर आला का इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करना, इस तरह का इस लहजे से बात करना, ये इंतहाई अफसोसनाक है। रियासत को खुला हारून साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? धमकी देना कि हम आपको नहीं चलने देंगे, इससे ज्यादा वतन दुश्मनी और क्या हो सकती है। अरुण साहब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे गुफ्तगू का आगाज रखेंगे, जारी रखेंगे। तो मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे जो है ना गुफ्तगू करते हैं। जी सर।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले हारून साहब हमारे साथ मौजूद थे, अभी भी मौजूद हैं। उनको मैं सवाल करने की कोशिश कर रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको शायद आवाज़ नहीं आ रही थी। हमने अभी उन तक आवाज़ पहुंचाई है और आवाज़ हमें उम्मीद है कि अब पहुंच भी गई है। हारून साहब, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाह रहा था। आपने अली बिन गंडापुर के बारे में बात की, ठीक है, उनका जेस्चर जितना भी था बुरा था, या उन्होंने जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी उसमें अगर वो शामिल नहीं हुए, या प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी में शामिल नहीं हुए, लेकिन अभी तो वो बहुत अच्छा जेस्चर दे रहे हैं ना, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो SIFC की मीटिंग में भी शामिल थे, फिर वो प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने मुलाकात भी की और बाहिमी अमूर के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू भी की। ये तो क्रेडिट देंगे ना कि इन 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 इनका जो वज़ीर आला है, चाहे जितनी मर्जी आप उनके ऊपर तनकीद करें, लेकिन एक पॉजिटिव जेस्चर तो उनके सामने से आया ना। देखिए, बात ये है कि कुछ मामलात होते हैं जो सियासत से अबव होते हैं। उसमें तो अली अमीन गंडापुर का जो बतौर वजीर आला KP के उनकी मजबूरी है, वो इस तरीके से इतने बड़े जो प्लेटफॉर्म है उस पे वो किस तरीके से एब्सेंट रह सकते हैं। ये उनकी मजबूरी है, उन्होंने चलना है। लेकिन असल चीज ये है कि वो अपने सूबे में बैठ के जो सूबे के और वफाक के ताल्लुकात हैं उस हवाले से उनकी क्या पॉलिसी है। बाकी हमारे सलामती कौंसिल के हवाले से इजलास हो और कोई आला सतह की मीटिंग्स हो तो उसमें उनका ये एक अच्छी पिक थी, पाकिस्तान का एक अच्छा चेहरा सामने आया है कि वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के एक तरफ जो है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, उनके साथ वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी, और दूसरी तरफ उनके मुराद अली गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन इसके अंदर इंतहाई मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत है। पाकिस्तान शदीद बुरहानों का शिकार है। इस वक्त पाकिस्तान मुआशी बुरहान के साथ साथ जो दहशतगर्दी का बुरहान है वो भी जो है जन्म ले रहा है। आप देखें हारून साहब अगर मुझे बताएं, ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके बाद गवादर के अंदर जो अटैक हुआ है उसमें जो हमारे हारून साहब जरा मेरी आवाज सुने। हारून साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हारून साहब, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कांग्रेचुलर पैनल के सामने और लोग थे, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? कौन लोग थे, कहाँ से आए? आप समझते हैं कि जाहिर सी बात है सोशल मीडिया के ऊपर ये बात की जा रही है, लेकिन प्रोटेस्ट होना, अमेरिकन कांग्रेचुलर के सामने इमरान खान के हक में प्रोटेस्ट होना, आप ये समझते हैं कि चले लॉबिंग है कुछ भी है, लेकिन इनके वोटर सपोर्टर तो हर जगह मौजूद है और अपनी राय का जो है ना इजहार भी करता है, और किसी तरीके से इसमें आप क्या समझते हैं कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है? इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ का जो मीडिया मैनेजमेंट है, जो उनकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, या जो वो अपने मामलात को पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरीके से वो अपने मुकदमे को प्रेजेंट करते हैं, अपने मौकफ का इजहार करते हैं, पाकिस्तान की कोई दूसरी सियासी जमात जो है इतने अच्छे तरीके से अपने मुकदमे को प्रेजेंट नहीं करती। देखिए, ये उनकी एक सलाहियत है, ये उनकी खूबी है, और इसके अंदर वो बहुत उनकी जो है ना वो बड़े बेस्ट तरीके से प्लान करते हैं। देखिए, उन्हें पता था कि समाअत होनी है और उस समाअत के अंदर पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल मामलात हैं वो डिस्कस होने हैं, और उन्होंने उस इवेंट को या उस समाअत को अपने मौकफ का इजहार का बेहतरीन मौका समझा है। अब देखें कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से ये आवाज बुलंद होना कि फ्री इमरान खान को रिलीज करो, तहरीक इंसाफ के वहां से नारे बुलंद होना, इसका मतलब ये है कि ये तहरीक इंसाफ की एक बेहतरीन हिकमत अमली है और वो हर मौके पे हर जगह अपने मौकफ को बेहतर अंदाज में प्रेजेंट करते हैं। तो जो पाकिस्तान की दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी ये चाहिए कि तहरीक इंसाफ को काउंटर करने के लिए जो उनका नैरेटिव है, जो बयानिया है, जो पाकिस्तान का जो अंदरूनी मामलात है उनको वो बैरूनी दुनिया के अंदर जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और रोज पाकिस्तान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडाज, ट्विटर ट्रेंड्स, और जिस तरीके से वो अपने आप को मजलूम साबित करते हैं। तो बहरहाल यही वो उनकी हिकमत अमली है, जिस हिकमत अमली की वजह से वो जो है सोशल मीडिया पर, बिल्कुल हारून साहब, ये बात हमेशा की जाती है, दुनिया के अंदर जो सफारत खाने हैं
ये बात और हमेशा जो की जाती है कि इंटरनेशनल लॉबिंग जो फर्म्स हमारे जो हैं वो हायर इंस्टीट्यूशन की, है उनके अंदर वो ये अपने बात बिल्कुल वर्कर्स दुरुस्त है को आपकी बड़े कि बेहतरीन लॉबिंग अंदाज में फर्म्स जो हैं वो प्रेजेंट हायर करते की हैं जाती या हैं। उनको क्रेडिट जाता है। सर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लॉबिंग फर्म्स हायर की जाती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमेशा ये बात करते हैं कि अगर वो, जैसे आप PMLN का ये बयानी हमेशा रहा है कि आप लोग भी ये गुफ्तगू करते रहें कि वहाँ से लॉबिंग फर्म हायर की जाती हैं और पाकिस्तान के खिलाफ उनको इस्तेमाल किया जाता है। हम क्यों वो लॉबिंग फर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते? रियासत पाकिस्तान भी तो वो लॉबिंग फर्म्स हायर कर सकती है ना पाकिस्तान के फेवर के अंदर। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जहाँ उनकी हिकमत अमली अच्छी है, जहाँ वो अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए पेश पेश होते हैं, वहाँ पे अपनी हिकमत अमली को बिल्कुल तरतीब देते हैं, उसके बाद वो उसके ऊपर काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से उससे सीखना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि शायद वो आपके अगेंस्ट हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं या पाकिस्तान की दूसरी सियासी जमातों के खिलाफ कर रहे हैं, तो वो काम आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं वो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो डॉलर खर्च कर रहे हैं, लॉबिंग फर्म्स को हायर कर रहे हैं, अगर पूरी दुनिया में अगर इस तरह की लॉबिंग फर्म्स मौजूद हैं जो आपके लिए नैरेटिव को बिल्ड करती हैं, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको किसी ने रोका नहीं है। हारून साहब, एक बड़ा एक अहम सवाल है, मैं टॉपिक को बेसिकली थोड़ा सा चेंज करूँगा। ख्वाजा आसिफ और आसिफ और वर्सेस बाजवा, ये क्या सर मैटर है? ख्वाजा आसिफ मीडिया चैनल्स पे बैठकर जनरल बाजवा के खिलाफ जो है वो जो हमारे एक्स जनरल आर्मी चीफ थे उनके खिलाफ बात भी कर रहे हैं, उनको पार्लियामेंट बुलाने की बात भी कर रहे हैं। साथ में जो वजारत कानून की तरफ से ये बयान भी जारी कर दिया गया है आज कि हम जनरल फैज़ और जनरल बाजवा को पार्लियामेंट में बुला ही नहीं सकते, ऐसा कोई कानून ही मौजूद नहीं है। हम मुतल्लिका कायमा कमेटियों के अंदर बुला सकते हैं लेकिन पार्लियामेंट में नहीं बुला सकते। फिर ये मामला किस तरफ चला गया है? एक तरफ बाजवा वर्सेस इमरान तो हमें नजर आ रहा था, ये बाजवा वर्सेस आसिफ, इसमें आपके पास जरूर कोई अंदर की खबर तो होगी। देखिए, बात ये है कि इस वक्त आप देखें कि मियां जावेद लतीफ जो है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर तरीन रहनुमा है, वो भी इस वक्त इंतहाई मुतहर्रिक है। और उन्होंने पिछले दिनों एक चैनल पर बैठकर ये गुफ्तगू की है कि किस तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को माइनस किया गया KPK में और पंजाब के मखसूस इलाकों में किस तरीके से इंतहाई बारीक वारदात के जरिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एक बाकायदा मंसूबा बंदी के साथ जो है वो माइनस किया गया और उनका चौथी मर्तबा वजीर आजम बनने का रास्ता रोका गया। सर किसने रोका ये रास्ता? दूसरी तरफ हारून साहब ये रास्ता किसने, ये है कि वो ये कहते हैं कि हारून साहब ये रास्ता, हारून साहब ये रास्ता किसने रोका है, जरा बताएंगे? मियां जावेद लतीफ ये कहते, ये देखें, ये रास्ता रोका है पाकिस्तान के रियासती इदारों में मौजूद ऐसे अफराद जो अपने आप को इदारों से ज्यादा अहम समझते हैं, इदारों से अबव समझते हैं। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ, जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ, ANP के खिलाफ उन्होंने एक मुनज़्ज़म साजिश की है। और हम तो 9 फरवरी से चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि पंजाब और KPK के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की 20 से 25 सीटों पर डाका डाला गया है। और आप ये समझते हैं हारून साहब ये बड़ी, हारून साहब बड़ी आप बड़ी कंफ्यूजिंग बात कर रहे हैं। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ का रास्ता रोका गया लेकिन बेनिफिशरी तो उनके भाई ना, उनकी भाई और बेटी रही ना। तो फिर ये आप समझते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश तैयार की गई और उनके भाई और उनकी बेटी उस साजिश में शामिल थे? देखिए, ये बहुत अरसे से बात हो रही थी कि पाकिस्तान के जो अगले वजीर आजम होंगे वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ होंगे। और ये बात नवाज शरीफ को पता नहीं थी कि इस वक्त जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और जो अफवाज पाकिस्तान के सरबराह है उनके दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग है या जो उनका आपस में वर्किंग रिलेशनशिप है, वो भी पूरी पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान की सियासी जमातों को उसका पता है। देखें, अभी तक 8 से 10 हलकों में रीकाउंटिंग हुई है और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवारों को शिकस्त हुई है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जीती है। देखिए, बात ये है, बहुत सख्त बात है कि या वजीर आला मरियम नवाज साहिबा बनी हो, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का रास्ता रोका गया है। और उस रास्ता रोकने की सबसे बड़ी वजह यह है
कि पाकिस्तान के अंदर रियासती इदारों की ये प्लानिंग थी कि वो एक तकसीम शुदा मैंडेट के तहत एक ऐसी हुकूमत को इख्तिदार में लाएं जिसको वो अपनी मर्जी से चला सके। तो हारून मियां साहब फिर मोहम्मद तो नवाज शरीफ शहबाज ने शरीफ साहब ना इस कभी जुर्म में शरीक हुए डिक्टेशन ना। ली है, सर ना वो आप मुस्लिम नून डिक्टेशन का हिस्सा लेता हैं, है। आप सर मियां जनूबी मोहम्मद पंजाब के नवाज शरीफ और सर आप जी जनूबी पंजाब की एक बहुत बड़ी आवाज हैं, आप जो ये बात करें फिर तो आप तो प्राइम मिनिस्टर पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं वो साजिश का हिस्सा थे। अगर कोई साजिश मुरतब की गई, अगर मैंडेट को स्प्लिट मैंडेट में तैयार किया गया, तो इसका मतलब फिर तो बाप चाचू और बेटी दोनों मुलविस हुए ना फिर इस चीज के अंदर। आप ये कैसे कह सकते हैं कि अच्छा मुझे नवाज शरीफ ने साजिश की गई और फिर प्राइम मिनिस्टर कि भाई बन गया और पाकिस्तान बेटी पीपल्स वज़ीर आला बन गई। पार्टी का सिंध में मैंडेट पूरा, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का मैंडेट पूरा, तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून का जो मैंडेट है वो कहाँ गया तो सर? सर 1.5 साल जो चलिए मैं आपने आपसे सवाल सर करता 1.5 हूँ, साल जो आप मैं अवाम के साथ आपसे करते सवाल रहे, करता शुक्र हूँ करें कि सर आपको 80 15 सीटें मिल साल गई हैं। तक सिंध में हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी की जो गवर्नेंस है, इतनी बुरी गवर्नेंस के बावजूद उनको जो वहां से मैंडेट मिला है, क्या आप समझते हैं कि वो मैंडेट हकाइक पर मबनी है? सर अपने जो वर्करों का केटीके ख्याल रखा में करें ना तहरीक फिर। इंसाफ को सूबे को 1000 अरब रुपए का मकरूज करने के बाद जिसका इकरार हारून साहब पीपल्स वजीर पार्टी आला की हमीद गवर्नेंस महमूद ने अपनी किया जगह, है, लेकिन पीपल्स और पार्टी शेर अफजल मरवत ने ये बयान दिया है कि लाखोंपति लोग जो है करोड़पति लोग खरबपति बन गए। वहां पे उन सियासी जमातों को मैंडेट पूरा मिला है। तो जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिसने पंजाब में डिलीवर किया है, जिसने बिजली, गैस, मेट्रो, ऑरेंज ये जो मोटरवेज बनाए हैं, इस सूबे को पाकिस्तान का सबसे बड़ा तरक्की याफ्ता सूबा बनाया है, तो वहां पर आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज हार चुकी है लेकिन या हारून हरवाई गई है? साहब ये कुछ माह की बात है, ये हारून तमाम साहब के तमाम मामलात मंजर आम पर आएंगे, लेकिन अभी इलेक्शन के जो नताइज आए उसके मुताबिक मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान जी और पंजाब में मरियम नवाज वजीर आला पंजाब है। जो हारून साहब नताइज मेरी तैयार मेरी मेरे किए सवाल गए का जवाब दे उसके दें। मुताबिक जो चीजें सूट जी करती हारून थी साहब मेरे सवाल का वो जवाब दे दें। तरीके से नाजरीन के साथ माजरत, हमें इस तरह से मोबाइल पकड़ के करना पड़ा है। हारून साहब मेरा सवाल ये है कि 1.5 साल की जो आपकी परफॉर्मेंस थी, उस पर आप लोग ये खुद कहते हैं कि आपने सियासत को कुर्बान किया है, फिर आप ये कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि आपके साथ पंजाब में ज्यादती की गई है? जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है सर, ये बात आप ये माने कि पीपल्स पार्टी जिस तरह अपने वर्करों का, अपने वोटर से ख्याल रखती है, उसी बदौलत आज शायद वो तीसरी बार जो है वहाँ पे हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। इस बात को तो आप भी एक्सेप्ट करते हैं, तो आप ये नहीं समझते कि अपनी कोताहियों के ऊपर से ये पर्दा हटाने की कोशिश नहीं, पर्दा डालने की बात नहीं कर रहे आप कि हमारी जो गलतियां हैं, कोताहियां हैं, हमारी परफॉर्मेंस नहीं है, वर्कर्स का ख्याल ना रखना, फिर बाद में आप जिस तरीके से 1.5 साल की हुकूमत आप लोगों ने की, मुश्किल हालात में की, लेकिन आवाम को तो ये बात समझ में नहीं आती ना कि आपने रियासत जो बचा ली, आपने सियासत नहीं बचाई। अगर उसका आटा, दाल, चीनी उसका खरीदना महंगा हो जाएगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा सर, वो तो फिर आपको झोलियाँ उठा के बदुआएं भी देगी और वोट भी नहीं देगी। तो ये तो आपके साथ हुआ ना 1.5 साल के बाद आपके इलेक्शन के अंदर, लेकिन फिर भी 80-90 सीटें आप ले गए, और आपको क्या चाहिए? नहीं, आपकी बात में बड़ा वजन है, लेकिन यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ ना कि अगर पंजाब की आवाम ने रिएक्ट किए है, तो पीपल्स पार्टी की जो सिंध में हुकूमत है 15 साल से, या दो खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की आखिरी हुकूमत में जब दहशतगर्दों को रिहा करवा के उनको दोबारा सूबे में मुनज़्ज़म किया गया, और आज उसी वजह से पाकिस्तान दोबारा दहशतगर्दी की लपेट में है, तो उन सियासी जमातों की ये जो नाकामी है उसका अवाम ने रद्द अमल नहीं दिया। लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने रियासत पर अपनी सियासत कुर्बान की है, उसका रद्द अमल पंजाब। बहरहाल आपकी ये बात जो है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सियासत की जो सोशल हारून मीडिया साहब मैं के ये आपसे ये हवाले से बात कर रहा हूँ हिकमत कि अमली है, जो सियासत अपने को आप नहीं वर्कर के समझ सके हवाले अभी से तक मेरे जो ख्याल से। हिकमत अमली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो तंजीम में कमी कोताही है, जी या जिस तरीके से पिछले 7 सालों के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वर्कर ने, सपोर्टर ने, कारकुन ने, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने जिस तरीके से
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ा होकर वोट को इज्जत दो तहरीक, फिर पीडीएम की तहरीक हो, और फिर जिस तरह 2024 का इलेक्शन हो, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन ने कभी भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मायूस नहीं किया। अगर मायूस किया है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ने अपने वर्कर को जरूर मायूस किया है, और उसके असरात 2024 के इलेक्शन में भी बिल्कुल हारून साहब, सामने आपकी बात आएंगे। बिल्कुल दुरुस्त है। मैं यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत से सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज ठीक है को अपनी हारून सियासी साहब मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है। जितनी तंजीम साजी की इस वक्त जरूरत है, जितनी वर्कर को जो हारून साहब मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मैं आपको दोबारा जो है ना प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी हम ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए इख्तिलाफ। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले हम हारून अंजुम साहब से बात कर रहे थे। था तो उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से, लेकिन बड़ी सख्त बातें कर रहे थे। वो अपनी पार्टी से काफ़ी नाराज़ भी नज़र आ रहे थे। कह रहे हैं कि हमें सच्ची बातें करनी पड़ेंगी, हमें खुल के बातें करनी पड़ेंगी। जाहिर सी बात है, इससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर है और ख़ास तौर पर उनका जो वोटर सपोर्टर है वो बहुत कंफ्यूज है। ख़ास तौर पे वो नवाज़ शरीफ को लेके तो इस वक्त बहुत ज़्यादा सेंटी भी है, और वो शायद शहबाज शरीफ के बतौर प्राइम मिनिस्टर इतना खुश नज़र भी नहीं आ रहा। वो नवाज़ शरीफ को ही दिल में दिमाग में वज़ीर-ए-आज़म बना के बैठा हुआ है। इस चीज़ से निकलने में कितना टाइम उनको लगेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है ये हमारे सामने आ रही हैं। क्विकली आपको 2-4 चीज़ों बता देते हैं कि FBR के हवाले से काफ़ी रिफॉर्म्स के बारे में बात की जा रही है, और मज़ीद टैक्सेस के बारे में बात की जा रही है। और बड़ी संगीन चीज़ें हैं, ये सूरत-ए-हाल इख्तियार कर जाएंगी आगे आने वाले वक्त के अंदर। कितने मज़ीद टैक्स लगाए जाएंगे रियल एस्टेट के ऊपर, IT सेक्टर के ऊपर, रिटेलर्स के ऊपर, स्टोर्स के ऊपर, शॉपकीपर्स के ऊपर टैक्स लगाने की बात की जा रही है। तकरीबन कोई 4.5% के हवाले से इनको टैक्स नेट के अंदर शामिल करने की बात भी की जा रही है। $1.1 बिलियन आने वाला है, उसको मैक्रो इकॉनमी के अंदर जो है वो झोंका जाएगा। मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि हम जितने भी कर्जे लेते हैं उनको हम लोग झोंक देते हैं, उसकी किसी किस्म की हमें कोई फ़ायदा तो नहीं होता हम लोगों को। हम हमेशा ये आप देखें कि हम टैक्स लेते हैं, कर्ज़ा लेते हैं, कर्ज़ा अदा करने के लिए, कर्ज़े की इंस्टॉलमेंट अदा करने के लिए, और कर्ज़े के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो अदा करने के लिए हम लोग कर्ज़ लेते हैं। तो ये हमारी इस वक्त सिचुएशन हमारी हो चुकी है। अपने ख़र्चे पूरे करने के लिए, अपने गवर्नमेंट एहलकारों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देने के लिए हम लोग कर्ज़े उठा रहे होते हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, कोई बेहतरी सामने आएगी नहीं आएगी, उम्मीदें बहुत सारी दिलाई जा रही हैं हम लोगों को। जाहिर सी बात है मज़ीद टैक्स नेट में इजाफा करना, लोगों को शामिल करना इस चीज़ के अंदर एक खुशाइन बात भी है। लेकिन अगर आप इसको गरीबों के ऊपर टैक्स लगा कर देखेंगे तो ये मज़ीद तशवीशनाक होगी। दुनिया भर के अंदर जहाँ कोरोना के बाद इन्फ्लेशन में इजाफा देखा गया, उसी तरह अगर हम देखें बरतानिया के अंदर 2.5 साल कम तरीन सतह पर इस वक्त इन्फ्लेशन वहाँ पर आ चुकी है। दुनिया भर में चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलिटी की तरफ आ रही हैं। पाकिस्तान में कब तक आएंगी? हमें फिर वही एक बात की जा रही है कि अब तुम आदी हो जाओ इस चीज़ के ऊपर। ये इस तरह की एक बड़ी मिसाल है कि कहा जाता है कि अब आप इस चीज़ की हमें आदत डालनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, बेहतरी होगी नहीं होगी आने वाला वक्त आएगा। बहुत सारी मज़ीद खबरें भी थी, उस भी हम प्रोग्राम के अंदर हमने शामिल करी थी कि हमारे पास इस वक्त महदूद है, इसकी वजह से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप देख रहे थे प्रोग्राम इख्तिलाफ। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखा करें, और ख़ास तौर पे अपने इर्द गिर्द जो है वो सफाई का ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि सफाई के हवाले से पंजाब में इस वक्त एक मुहिम भी चलाई जा रही है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं तो आपका होस्ट असद एस मिर्ज़ा, आप देख रहे थे प्रोग्राम इख्तिलाफ। देखते रहिए वॉइस न्यूज़।